प्यारे साथियों, जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को जोहार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। सभी को वालेकुम सलाम। दोस्तों आप सभी मित्रों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जोहार क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका अभिनंदन है, स्वागत है सभी का। और आज जो बात करने वाले दोस्तों कला संस्कृति के बारे में और राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं ना दोस्तों। तो ध्यान रखना, हम चलते हैं। तब आपके लिए एक मोटिवेशन लाइन है कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज है, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। दोस्तों कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज है, हार तो हमें कतई स्वीकार नहीं। दोस्तों तो हमें हारना नहीं है और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना दोस्तों। और जुड़िए मेरे से, और तब तक जब तक हम क्लास को लेंगे। इधर देखो दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में देखा जाए दोस्तों कौन कौन सी जनजाति है, तो देखो मैं एक बार मोटा मोटी बताते हैं ना, इसके बाद बात करते हैं। एक तो है दोस्तों भील जनजाति, भील जनजाति, इसके बाद है मीणा जनजाति, इसके बाद है सहरिया जनजाति, सहरिया के बाद हम अध्ययन करने वाले हैं कंजर जनजाति, कंजर के बाद हम बात करने वाले कथोड़ी के बारे में बात करने वाले हैं, कथोड़ी के बाद बात करने वाले दोस्तों डामोर, डामोर जनजाति है ना। कथोड़ी के बाद हम बात करने वाले वो किसके बारे में है ना, डामोर के बारे में। तो ध्यान रखना दोस्तों, डामोर के बारे में बात करने वाले हैं कंजर, कथोड़ी, सहरिया, मीणा, भील, और एक जनजाति और हो जाएगी ग्रासिया। किसके बारे में बात करने वाले हैं, ग्रासिया। ये जनजाति रहेगी दोस्तों। इनके जो रीति रिवाज है, इनकी जो संस्कृति है, इनकी जो सांस्कृतिक परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा, ये जो परंपरा है ना वो सबसे अलग है। तीनों जातियों की सांस्कृतिक जो परंपरा वो सबसे अलग है दोस्तों, है ना। इसीलिए इनको जनजाति के रूप में पढ़ा जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर मैं एक बार मोटा मोटी बताऊंगा। इधर देखो, भील जनजाति कहां पर निवास करती है, तो मूलतः अगर देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा मतलब वागड़ प्रदेश, है ना। मीणा जो सर्वाधिक कहां पर पाए जाते, मीणा जनजाति का जो प्रभाव था वो जयपुर, कहां पर था दोस्तों, जयपुर, है ना। सहरिया जनजाति आप लोगों को सबको पता होगा, ये बारां के अंदर निवास करती है। कहां पर निवास करती है, बारां के अंदर, है ना। कंजर जो जनजाति है दोस्तों, कंजर कहां पर निवास करते हैं, तो ध्यान रखना हाड़ौती, कौन सा प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश, है ना। कथोड़ी जनजाति वो करती है दोस्तों उदयपुर के अंदर ही, कहां पर करती है, उदयपुर के अंदर, कहां पर निवास करती है, उदयपुर। अब डामोर, डामोर डूंगरपुर की तहसील है दोस्तों, तहसील का नाम है सिमलवाड़ा, कहां पर निवास करते हैं, सिमलवाड़ा, है ना। और ग्रासिया जो निवास करते हैं दोस्तों वो सिरोही की तरफ, गोडवाड़ प्रदेश। इस बात का ध्यान रखना, ये मोटा मोटी ऐसे मैं बता रहा हूं, अपन थोड़ा बहुत हिंट दे रहे हैं। आगे चलते दोस्तों, है ना, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे, एक जनजाति के बारे में बात करते हैं। जनजाति, है ना। इधर देखो, अगर देखा जाए तो एक बार मैं मिटा देता हूं इसको और सीधा लिख देता हूं जनजाति, सीधा लिख देता हूं मैं जनजाति। इधर देखो दोस्तों, जनजाति, है ना, जनजाति। अगर भारत के अंदर बात करें दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से, भारत की बात कर रहा है ना दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक जो जनजाति की जो संख्या वो कहां पर है, तो ध्यान रखना दोस्तों सर्वाधिक एमपी, एमपी फर्स्ट नंबर पे आता है दोस्तों, है ना। एमपी सबसे पहले नंबर पे आता है ना। जनसंख्या की दृष्टि से पूरे भारत में हमारा कौन सा स्थान है दोस्तों, तो यहां पर लिख देता मैं राजस्थान। राजस्थान का जो स्थान है वो है दोस्तों कौन सा हो जाएगा, छठा। कौन सा स्थान है, छठा, है ना। और अगर प्रतिशत के हिसाब से पूरे भारत में बात करें, प्रतिशत के हिसाब से, तो प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान का पूरे भारत में जो नंबर है दोस्तों, सबसे पहले प्रतिशत नंबर पे कौन है, सबसे पहले कौन है, तो मिजोरम। कौन है, मिजोरम।
मिजोरम है दोस्तों पहले नंबर पे। किसके हिसाब से? हम देखा जाए प्रतिशत की, परसेंटेज के हिसाब से। अब जो बात करते हैं राजस्थान का, जो कौन सा स्थान है दोस्तों? राजस्थान का है, राजस्थान का 13वां स्थान। कौन सा स्थान है? 13वां स्थान, है ना। अब इधर देखो, राजस्थान का है 13वां स्थान, राजस्थान का है 13वां स्थान। अब जो बात करेंगे, क्या बात करेंगे? एक मिनट, माफी चाहूंगा आपसे। हाँ आइए दोस्तों, चलो ठीक है, ये तो हमारे भारत की बात होगी। अगर भारत के अंदर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, सर्वाधिक जो है वो कहां पर है? एमपी के अंदर है दोस्तों। अगर राजस्थान में देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से, हमारा राजस्थान का कौन सा नंबर है दोस्तों? 6ठा नंबर है। कौन सा नंबर है? 6ठा, है ना। अब जो देखा जाए प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से पूरे भारत के अंदर पहला स्थान है वो किसका है? मिजोरम का। किसका है दोस्तों? मिजोरम का। और राजस्थान का कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों? 6ठा, सॉरी 13वां। अब इधर देखो, राजस्थान में देख लेते हैं, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं, इधर देखो, है ना, यहाँ पर लिख देता हूं राजस्थान, राजस्थान, है ना। राजस्थान में हम देखते हैं, लिखते हैं, एक तो लिख देंगे न्यूनतम, अधिकतम लिख देते हैं, अधिकतम, और एक हम लिख देंगे दोस्तों न्यूनतम। क्या लिख देंगे हम? न्यूनतम, है ना, न्यूनतम लिख देंगे। न्यूनतम, और इसके अंदर भी दो भाग कर देंगे। एक आ जाएगा जनसंख्या, और एक जो कॉलम आ जाएगा हमारा प्रतिशत। क्या आ जाएगा? प्रतिशत, प्रतिशत। इधर देखो, अब जो बात करने के, यहां पर भी दो भाग कर देंगे हम। एक तो हम लिख देंगे दोस्तों जनसंख्या, पॉपुलेशन, और एक लिखेंगे परसेंटेज। क्या लिखेंगे दोस्तों? परसेंटेज, प्रतिशत, है ना। तो राजस्थान में याद रखना है, राजस्थान में क्या याद रखना दोस्तों? राजस्थान में अधिकतम जनसंख्या और न्यूनतम, है ना। और न्यूनतम के अंदर भी दो भाग किए हम लोगों ने। इधर देखो, तो देखा जाए राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर, जनजातियों की देखा जाए, ये कहां पर है दोस्तों? उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर। कहां पर है ये? उदयपुर के अंदर, है ना। कहां पर है ये? उदयपुर। इधर देखो, यहां पर कहां पर है? बांसवाड़ा। कहां पर है दोस्तों? बांसवाड़ा, है ना। ये याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए अधिकतम में दो भाग के प्रतिशत के हिसाब से कहां पर है? बांसवाड़ा में। जनसंख्या के हिसाब से कहां पर हो जाएगा हमारा? उदयपुर। यहां पर दोस्तों हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखना, बीकानेर। और प्रतिशत के हिसाब से दोस्तों हो जाएगा नागौर। तो ये कुछ मोटे मोटे आंकड़े हैं, याद कर लेना, है ना। 2011 की जनगणना के हिसाब से इसके बाद भी ये लमसम ये आंकड़े रहते हैं। आगे चलते हैं, आगे जो जनजाति के बारे में बात करेंगे दोस्तों, एक बार ये देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो फटाफट। मिटा दो मैं, चलो ठीक। आ जाओ दोस्तों, इधर आ जाओ। अब जो बात करेंगे कंजर, एक जनजाति है दोस्तों, कंजर के बारे में। कंजर, है ना। कंजर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, ये जो शाब्दिक, एक मिनट, ये जो कंजर शब्द है वो किससे बना है? कानन चार से। किससे बना है? कानन चार। किससे बना दोस्तों? कानन चार से, है ना। अब ये ध्यान रखना, कानन चार का मतलब क्या होता है? ध्यान, कानन, कानन मतलब कंजर। ये जो शब्द था वो कानन था, बाद में कानन 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 करते 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 इसका अपभ्रंश रूप बन के क्या बन गया दोस्तों? क्या बना? तो जो शब्द बना वो कौन सा बना? कंजर बना। कौन सा बना? कंजर, है ना, कंजर शब्द बना। अब इधर देखो, चार का मतलब क्या होता है? विचरण करने वाला।
विचरण करने वाला, विचरण, विचरण कहां विचरण करने वाला, विचरण करने वाला, जंगलों में, है ना, जंगल में रहने वाली जाति, इसका मतलब ये हो जाएगा, है ना दोस्तों, ध्यान रखना। अब देखा जाए, अब जो बात आती है कंजर जो जाति है वो निवास कहां पर करती है दोस्तों, ये कहां पर निवास करती है, तो ध्यान रखना मुख्य क्षेत्र कौन सा इनका, तो इनका जो मुख्य क्षेत्र हो जाएगा, मुख्य जो क्षेत्र है दोस्तों, वो मुख्य क्षेत्र इनका कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती प्रदेश। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हाड़ौती प्रदेश। कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। अब इधर देखो, खूब सारे लोग सोच रहे होंगे हाड़ौती, जिनको आता है तो उनके लिए और भी अच्छी बात है, नहीं आता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये राजस्थान का नक्शा दोस्तों, और इस राजस्थान के नक्शे के अंदर देखा जाए, मैं छोटा सा बना रहा हूं, है ना, ये राजस्थान का नक्शा है, और इस वाले प्रदेश को हम क्या कहते हैं, हाड़ौती प्रदेश। क्या कहते हैं दोस्तों, हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं इस हाड़ौती प्रदेश के अंदर, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये 4 जिलों से कौन सा प्रदेश बनता है दोस्तों, हाड़ौती प्रदेश बनता है। कौन सा प्रदेश बनता है, हाड़ौती प्रदेश, है ना, ध्यान रखना। ये मुख्यतः कहां निवास करते हैं, तो ध्यान रखना ये मुख्यतः निवास करते हैं हाड़ौती प्रदेश। अब देखो इनका जो व्यवसाय दोस्तों, इनका जो व्यवसाय, इनका जो व्यवसाय है अपराध करना। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ सही बता रहा हूं मैं, अपराध करना, चोरी करना, डकैती करना, डाके मारना, ये काम था। ये कहते हैं अपराध करना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सभी के काम, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई पुजारी बनेगा, इस तरह के सबके काम बांटे भगवान ने, लेकिन हमारा जो काम हमारे लिए बचा वो कौन सा बचा है, हमारा भी तो काम है, कौन सा काम है, अपराध करना। ये काम किसका था, कंजरों का। क्या कार्य था, अपराध करना। अब इधर देखो, इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था दोस्तों, अपराध करना। तब इनका जो व्यवसाय अपराध करना, तो अपराध करने में इनकी कोई सहायता करता है, तो ये पूजा किसकी करते हैं दोस्तों, अपराध करने से पहले किस किसकी पूजा करते हैं, पूजा, किसकी पूजा करते हैं, तो ये जो पूजा करते हैं ना वो किसकी करते हैं, एक तो जोगणिया माता, जोगणिया माता, जोगणिया माता, और एक है चौथ माता, एक है रक्तधंजी माता, रक्तधंजी माता, रक्तधंजी माता, है ना, और एक है दोस्तों रक्तधंजी माता, चौथ माता, जोगणी माता, एक इनके हनुमान जी, ये इनकी सहायता करते हैं। अब इधर देखो, जोगणिया माता, जोगणिया माता संकट हरण माता, इनकी ये कुल देवी दोस्तों, कौन है, कुल देवी। जोगणिया माता इनकी क्या है, कुल देवी। जोगणिया माता इनकी क्या हो जाएगी दोस्तों, कुल देवी। जोगणिया माता इनकी हो जाएगी कुल देवी। इधर देखना, जोगणिया माता का जो मंदिर है दोस्तों वो भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। अगर आपसे चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, और ये कहां पर आता है दोस्तों, ये आता है समा के अंदर। समा का मतलब होता है सवाई माधोपुर, ये याद रखना। अब रक्तधंजी की माता जो मंदिर है वो बूंदी के अंदर, कहां पर है, बूंदी। हनुमान जी सब जगह होते हैं ना। इधर देखो, अब इधर देखो, ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि जोगणिया माता वो माता है कि एक बार ऐसा बताया जाता है कि यहाँ से किसी को लेकर निकल रहे थे, किसी कंजर को लेकर निकल रहे थे, अपराध वगैरह किया, तो कि उसने कहा कि एक बार मेरे को मंदिर के अंदर दर्शन करने जाने दो, तो उसकी कड़ी थी, उस मुजरिम के हाथों में कड़ियां थी, ऐसा बताया जाता है दोस्तों। और माता के यहाँ पर दर्शन करने के लिए गया, और उसकी जो उस मुजरिम की जो कड़ी थी ना वो टूट गई थी दोस्तों। और आज भी इस मंदिर के अंदर वो कड़ी रखी गई, जोगणिया माता। ये इनकी कुल देवी, इनका मंदिर जो कहां पर है, भीलवाड़ा के अंदर। तो ध्यान रखना, संकट हरण माता है। और अपराध करने से पहले कंजर किसकी पूजा करते हैं, ये इतने लोगों की। अब इधर देखो, चौथ माता, चौथ माता भी संकट हरण है, तो इसलिए इनकी भी पूजा करते हैं। रक्तधंजी, रक्त का मतलब होता है खून दोस्तों, नाम भी अजीब है, देखो रक्तधंजी, रक्त अर्पित करते, अजीब अजीब नाम है, मतलब किसकी, चोरी वाले ये इनकी सहायता कर सकते हैं, इन्होंने सहायता की थी। चलो ठीक, रक्तधंजी माता, हनुमान जी। आप सोच रहे हो सर हनुमान जी कैसे सहायता कर सकते हैं, हनुमान जी ऐसे सहायता की, मेरे को ऐसा लगता है कि
हनुमान जी ने कुछ कार्य किया था ना, सबसे पहले आतंकवादी जैसा तो वो लंका के अंदर किया था। तो मुझे लगता है कि आतंकवादी टाइप कार्य करने वाले कौन थे? हनुमान जी थे। तो हनुमान जी ने पहली बार, मुझे कभी ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ कि हनुमान जी के द्वारा पहली बार अगर कोई काम किया गया था तो वो लंका के अंदर आतंकवादी जैसा काम किया। तो इसलिए हनुमान जी भी इनकी सहायता कर देते होंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए ना दोस्तों। अब ध्यान रखना, अब जो बात आता है, अपराध करने से पहले ये देवताओं से आशीर्वाद लेते हैं, इनकी पूजा करते हैं, ये मैंने बता दिया। अब इधर देखो, एक होता पाती मांगना। क्या होता है? पाती मांगना। क्या होता है दोस्तों? पाती मांगना, पाती मांगना। अब इधर देखना, ये पाती मांगना क्या चक्कर है? जो देवताओं से आशीर्वाद मांगते हैं अपराध करने से पहले, इसको हम क्या कहते हैं? पाती मांगना। इसका भी मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं सोचता हूँ इसके बारे में, पाती मांगना। अपने गांव के अंदर अक्सर पाती मतलब जो भाग के अंदर डिवाइडेड करके देते हैं। अब मैं जो बोलना चाहता हूँ वो समझ गए होंगे आप, है ना? वो पाती कहते हैं। यहाँ पर पाती का मतलब इनका हिस्सा मांगते हैं। पाती का मतलब ये क्या मानते हैं? हाँ, हिस्सा मांगते हैं। भाई साहब हमारा भी तो भाग दो। और इनका जो भाग है कौन सा है? अपराध करने का। तो ये आप जो मैं कहना चाहता हूँ, वो पाती मांगने का मतलब जो होता है वो आप समझ लेना, और समझ गए तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। ओपनली नहीं बताना, ध्यान रखना। ओनली फॉर ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में ही पता है लोगों को अधिकतर कि पाती का मतलब क्या होता है। यहाँ पर पाती का मतलब कुछ और है, आशीर्वाद मांगना, है ना? ये ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। अब जो ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि ये जनजाति है वो क्या करती है, तो हाकम राजा का प्याला पीकर, हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं, कभी हाकम राजा प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, नहीं बोलते। अब हाकम राजा का प्याला क्या दोस्तों? समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना? हाकम राजा प्याला, और हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कोई झूठ नहीं मिलता दोस्तों, है ना? वो मतलब कितनी भी छुपाई बात हो ना, वो निकल जाएगी उस दिन। हाकम राजा का मतलब ये शराब पीना। ये पीकर कौन झूठ बोले? आदमी कहीं नहीं झूठ बोलते। अगर सबसे ज्यादा सच्चाई जाननी है ना, तो हाकम राजा की जो प्याला पीते हैं उनके पास बैठा करो, आराम से सब सच्चाई बता देंगे। तो ये भी हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते, है ना? इधर देखो, मृतक को ये क्या करते दोस्तों? दफनाते हैं। जो मृत व्यक्ति होता है उसको ये क्या करते हैं? दफनाते। क्या करते हैं? दफनाते। इधर देखो, इनके जो मुखिया, इनका जो चीफ हेड होता है, मुखिया, मुखिया को ये क्या कहते हैं दोस्तों? मुखिया को कहते हैं पटेल। क्या कहते हैं दोस्तों? पटेल। क्या कहते हैं? पटेल। क्या कहते हैं? पटेल। एक नोट लिखना दोस्तों, नोट। कंजर जाति की अविवाहित लड़कियां कौन सा नृत्य करते हैं? लड़कियां चक्री नृत्य। कौन सा नृत्य करते दोस्तों? चक्री नृत्य, है ना? कौन सा नृत्य करते? चक्री नृत्य। तो ये वाली बातें याद रखना, है ना? ये कंजर जाति के बारे में था। बाकी अपन मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक तो आप लाइक नहीं करते हो यार, दिल टूटता है मेरा, कसम से बताओ। इतनी मेहनत करता हूँ, इसके बाद बहुत जल्दी आपके लिए डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ, आ जाएगा, सीधा क्लास ही लॉन्च करूंगा, है ना? आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि लाइक कम करते हो आप लोग। कमेंट करा करो वीडियो के नीचे, है ना दोस्तों? तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। ये एक बार देख लेना, 2 बार देख लेना, वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि समझ में आ जाएगा, है ना? ठीक है दोस्तों।